नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है सागर विश्वकर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको मेरी एक खुद की रिकॉर्डिंग सुनाने जा रहा हूं, जो कि एक एसबीआई वाले रिकवरी वाले से मेरी बात हुई थी, जो कि मुझे सेटलमेंट के लिए बार बार मजबूर कर रहा था। तो दोस्तों, रिकॉर्डिंग सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आइए पहले रिकॉर्डिंग सुनते हैं, फिर इसके बाद में करते हैं इस पर फुल रिव्यू। हाँ, सागर विश्वकर्मा जी बात कर रहे हैं ना। बोलिए। सागर जी एसबीआई बैंक के हिसाब से बात कर रहा था। जो आपका एसबीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है, इसका पेमेंट पेंडिंग चल रहा है सर। हाँ, पेमेंट चल रहा है ना सर, हम्म, पेंडिंग। क्या प्रॉब्लम आ रहा है? अरे यार सर, अभी इशू यानी मान के चलो हम्म, 2.5 3 साल से समथिंग का इशू चल रहा था। और सॉरी। पैसा भर भर के बहुत परेशान हो गया था, तो अभी क्या है, होल्ड पे हाँ, चल रहा है पेमेंट। ओके। तो हम्म। अभी क्या प्लान है फिर आपका इसको लेकर? तो प्लान तो क्या है क्योंकि सर, अमाउंट मेरा तो मेरा बढ़ ही जा रहा है ना सर, अभी 70,000 हाँ के प्लस हो गया अभी। जी। अभी अमाउंट तो बढ़ता जा रहा है ना सर, मैंने अभी 70,000 के आसपास हो गया वो। हम्म। तो अगर रहेगा तो फिर अपन ज़्यादा कुछ इश्यू, फाइनेंशियल इश्यू कुछ रहता है आपका तो मुझे बताइए आप। तो हम सेटलमेंट करवा के क्लोज करवा देते फिर उसको। सेटलमेंट तो करवा लेंगे, वो आपकी बात बिल्कुल हम्म, ठीक है, लेकिन क्या है, मेरा पेमेंट तो जो यहाँ से आने वाला है ना, वो जी। तो आए तभी तो अपन करवा पाएंगे सर। कब तक आएगा फंड आपका? चलो देखो, फंड ऐसी जगह उलझा पड़ा हुआ है कि उसका कोई हम्म, समय निर्धारित नहीं है। ठीक है। हाँ। ओके। तो अभी फिलहाल क्या करते हैं आप? अभी तो मैं जॉब करता हूँ। ओके। तो अगर रहेगा तो अपन एक काम तो वो कर सकते हैं ना, अगर सेटलमेंट भी अगर आप करवा रहे हो, अगर वन शॉट में आपका अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा तो उसको इंस्टॉलमेंट करवा दे कि आपके ऊपर बर्डन में इजिली आप भर भी पाओगे सर, उसका, ऐसा ये है क्या? मान के चलो, अगर हम्म, मैं इसको ईएमआई में भी कन्वर्ट करूँगा तो जो मेरी ईएम जो मैं कमाता हूँ ना, वो ऑलरेडी ईएमआई में ही तो जा रहा है। यानी तो थोड़ा बहुत तो एडजस्ट मकान करना का पड़ेगा ना सागर जी। मकान का हम्म, लोन है, उसके बाद में एक कार लोन चलता है, कार लोन का है। तो हम्म, ऑलरेडी मेरे पास में सैलरी में से करीबन 1000 2 हजार रुपये बचते हैं बस। नहीं अब वो समझा सर, प्रॉब्लम उसमें जो भी पूरा बता रहे हैं मैं महीना आपको सब। हाँ, उसमें भी पूरा महीना निकालना पड़ता है 1000 2 हजार रुपये में। ऐसा तो रहता है सर, अभी एडजस्टमेंट तो कहीं ना कुछ तो करना पड़ेगा सर, अभी अरे ऐसा तो वो नहीं कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो रहता है सर। एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट कर करके तो माइनस में आए सर। क्योंकि अभी फिर अगर अगर मैं अभी शुरू में एडजस्टमेंट नहीं करता ना, तो आज मैं इससे अंदर नहीं आ पाता। हम्म, बात ये फंस रही है। ठीक है। तो अभी आप कुछ कमिटमेंट भी तो नहीं कर रहे ना सर, अभी आप फंड का बोल रहे हो कि आपका आने वाला है उलझा हुआ, जो भी फंड बता रहे हो आप, हम्म। वो कब का आने वाला, क्या आने वाला, वो भी तो नहीं बता रहे ना सर। आप बोल रहे हैं कि देखते हैं क्या है क्या नहीं, तो कैसे चलेगा देखो, ऐसे? मेरा मेरा पैसा जो है कोर्ट की तरफ से आएगा, कंपनसेशन मिलेगा मेरे को। ठीक है। तो अपन उसके ऊपर ही टिके हुए हैं, क्योंकि 2.5 3 साल से मैं उसी के ऊपर टिका था। और जब ठीक तक है। मेरे पास में पेमेंट के अवसर इधर उधर घुमाने के चल रहे थे, कि क्रेडिट कार्ड में पैसा था, पर्सनल लोन ठीक है। मिलता था, तो मैं भर रहा था वो सब चीज़ों को। लेकिन ओके। अब क्या है कि अब आपको मालूम है, जब सारे गले गले तक फंस गए हैं, अब कोई हाँ, देने ही नहीं चाह रहा। एलिजिबिलिटी अपनी इतनी नहीं है कि अपने को कोई 1 रुपया भी दे। हाँ, तो इसलिए अभी जब मान के चलते सारे कि ऑलरेडी आप। हाँ, सारी तरफ से अपने पास सोर्स बंद हो गए हैं, उसके बाद ठीक है। में फिर अपने तरफ से डिफॉल्ट हुआ है। ठीक है। इन तो फ्यूचर अभी आप जो प्रॉब्लम बता रहे हो जैसे ऑलरेडी आपका सिबिल का इशू हुआ, इतना कुछ हुआ, तो यानी कि इन फ्यूचर तो आपको मतलब कुछ मतलब ही नहीं कि आपको सिबिल वगैरह कुछ रिक्वायरमेंट, तो अपना सर, ये सेटलमेंट का मान जो के ऑप्शन चलो कि उसकी है। अभी अभी मैं आपसे हाँ, बात कर रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ी बात है। हम्म, सिविल इविल तो क्या मैटर करेगा, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये बहुत हम्म, बड़ी बात है। ठीक है। ये चीजें हैं, यानी कि आप मेरे पास में एक तरीके से बोलते हैं ना, पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हम्म, हैं। हम्म। बस वही सब चीजें चल रही हैं। ऐसा नहीं है तो यार सागर जी, कैसे होता है ना, हर चीज का प्रॉब्लम जो बता रहे हो हर चीज का सोल्यूशन होता है, ऐसा नहीं है कि आप जो प्रॉब्लम बता रहे हो सोल्यूशन नहीं है। हाँ, इतना है कि थोड़ा बहुत हमारी तरफ से कोई एडजस्टमेंट करके थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे कुछ चीजों में आपको एडजस्ट करके खत्म तो करना पड़ेगा सर। ऐसा तो नहीं कि आप चलो ठीक है प्रॉब्लम बता रहे टीचर टाल देते हैं, अगले महीने देखते हैं, उससे अगले महीने देखते हैं, ऐसा नहीं होता ना सर, वो नहीं मेरा कहने का मतलब है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास में हम्म, देखो, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आएगा। आएगा, जी। लेकिन क्या है, एक के ऊपर केस चल रहा है। ओके। अब वो मैडम पकड़ाएगी, पता नहीं कब क्या कंपनसेशन मिलेगा। तो सर एक बात बताइए, ढाई हम्म, साल से जब तक मेरे पास में था, जब तक मेरे जी। पास से कहीं कहीं से आने का रास्ता मिल रहा था, कि मेरे को लोन मिल रहा था, मेरे पास हम्म, क्रेडिट कार्ड में पैसा था, तो जब तक मैं सभी लोगों का पेमेंट भर रहा था,
यानी कि आप विश्वास नहीं मानोगे, पर्सनल लोन निकाल के मैंने क्रेडिट कार्ड में पैसा भरा है। आप देखिए मेरा Okay. क्रेडिट यानी कि रिपोर्ट चेक करना कभी भी एसबीआई का, कितने साल से मैं यूज कर रहा हूँ, कितने तरीके से उसको यूज हाँ। किया, और हमेशा मैं फुल पेमेंट भरता था, मैं कभी मिनिमम नहीं भरता था। हाँ समझा सर, आप जो करते थे इधर से उधर मतलब तो आप जमाने वाला विश्वास काम नहीं करते थे, मानोगे, समझा मेरे मैं। अकाउंट में करीबन करोड़ों के ट्रांजैक्शन हो चुके हैं अभी तक। ठीक है। अभी आप बताइए, आप इतना तो करोड़ों तो कमाते नहीं है, अपन ये घुमाने घुमाने में करोड़ों पार कर चुका है। ओके ओके। पर अब जब सब तरीके से अपन हार गए हैं, यानी तो फिर अदर कोई अपना बैंक का कार्ड है ऐसा, आपके पास? हाँ, अदर कोई बैंक का कार्ड है आपके पास? सभी बैंकों के क्रेडिट कार्ड है, सभी बैंकों के। ओके। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके इसमें है, सभी सभी को देना है, और यानी पूरे तरीके से एकदम माइनस में हो गया हूँ मैं अब। बराबर है, लेकिन यही देखो सागर की सिंपल सा मैं यही बोलूंगा कि आप प्रॉब्लम बता रहे हो, प्रॉब्लम वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी समझ रहा हूँ, आपका ये प्रॉब्लम भी समझ रहा हूँ, लेकिन एक पॉइंट पे आके मैं भी जो भी करता हूँ मेरी सैलरी पर्सन तो ये चीजें मैं समझ सकता हूँ कि सेम चीजें, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि शुरुआत तो कहीं से करना पड़ेगा। ये कहने का मतलब, और अब मैं सेटलमेंट का इसलिए फोर्स कर रहा हूँ आपको कि अभी कैसे, अभी जो आपका स्टेज में है ना, इस स्टेज में तो सर इसमें अगर आपका सेटलमेंट का रहेगा ना तो कम से कम में करवा के दिलवा, और दूसरी बात की EMI का ऑप्शन भी दिलवा दूंगा। अभी इस स्टेज के आगे जाएगा तो मतलब क्या होगा सर लीगल में, ये मैं डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, प्रोसेस बता रहा हूँ, लीगल में क्या होगा आपने लीगल में। वो तो आपने बता दिया है, लेकिन लफड़ा ये फंस रहा है कि अभी मैंने आपको क्या बताया कि 2,000 रुपये मेरे पास बचते हैं। ठीक है। अब अपन उसमें कैसे क्या कर पाएंगे? देखो अभी कैसे, अगर मैं देखूँ मेरे हैंड पे देखूँ सर, तो अमाउंट आपका 20,000 का सेटलमेंट करवा के दे 20,000 वन शॉट में, तो अगर आता है कहीं तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं इंस्टॉलमेंट आप कितना चाहिए, आप कितना भर सकते हैं, मतलब इस मंथली उतना मुझे बता रहा हूँ, मैं एक बार मेल करके देख लो, अगर उतना अमाउंट का EMI हो सकता है मैं करवा दूंगा, ये मेरा कहने का मतलब है। अगर जो सेटलमेंट का अमाउंट की बात है तो मैंने आपको 20,000 बता दिया, अगर ये अमाउंट फिक्स करवा दिया मैंने, आपको इतना अरे वो तो आप अभी एक EMI की बात। ही कार्ड के बारे में बता रहे हो, करीबन इसमें 3 कार्ड चल रहे हैं। एसबीआई के 3 कार्ड है। वो चल रहा है, आप जो बता रहे हो उससे एग्री करता हूँ, लेकिन तीनों में से तो एक एक करके भी करोगे तो होगा, ऐसा थोड़ी कि आपको तीनों का लिए तीनों के लिए बात करने का मतलब ही नहीं ना सर, ये मेरे कहने का मतलब है। हाँ, अगर एक भी क्लियर होगा तो उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम बोल भी सकते हैं ना कि ऑलरेडी इतनी बार ये करके एक क्लियर किया करके रिमेनिंग करो, ऐसा करने तो एक ऑप्शन हो जाता है आपके लिए। हाँ, ऐसा नहीं रहेगा ना कि एक किया तो दूसरे के लिए फोर्स आएगा नहीं, इसका भी करो, ऐसा करो, एक टाइम मिल जाएगा ना, क्योंकि सेम रहेंगे ना सर, ये कहने का मतलब, तो वो ऑप्शन मिल जाएगा आपको इसमें, और आपका ये भी क्लियर हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। तो अभी तो क्या है, अभी तो बच्चे की हालत ऐसी खराब। अभी कैसे रहेगा, अभी बिल्कुल नहीं करेगा ना सर, तो वो फिर बर्डन बढ़ जाएगा आपको, क्योंकि तीनों का अमाउंट ही बढ़े जा रहा है और बाद में प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक, हाँ वही मुरली, तो बाद में जैसे लीगल में जाएगा तो आपको पता लीगल में सर, लीगल चार्जेस ऐड हो जाते हैं, तो उसके बाद टाइम भी आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मतलब कुछ लास्ट मोमेंट वो सेटलमेंट होता है सर। तो क्या मतलब इतना घूम फिर के टाइम वेस्ट करके इतना ये करके मतलब नहीं है ना सर, अभी जो स्टेज में इसमें सेटलमेंट करके क्लोज करवा लोगे सर आप, तो बाद में फिर कॉल मैसेज वगैरह वीडियो वगैरह ये तो मतलब नहीं रहेगा, घूम फिर के वही तो प्रॉब्लम आपको होगा सर। अरे वो आपकी बात अमाउंट बढ़ जाएगा। नहीं, आपकी सब बात ठीक है, लेकिन मेन तो पेमेंट का इशू चल रहा है ना, बिना पेमेंट के तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। देखना पड़ेगा सागर जी, उसका तो हम हमारे यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते ना सर, थोड़ा बहुत आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी सेटलमेंट की बात है, चलो ठीक है मैं करवा सकता हूँ, EMI की बात है चलो ठीक है उसका बाद देख के मैं करवा सकता हूँ, बाकी भरना पेमेंट आप ही को पड़ेगा, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना सर। वही बात तो क्या है कि देखो सारी पिक्चर घुमा फिरा के कहाँ पर आएगी, पेमेंट पे आएगी। लेकिन ऑप्शन भी है ना सर, ऑप्शन भी देखो ना, आप पेमेंट की बात करो, ऑप्शन इतना ऑप्शन मिल रहा था, पहले कभी बोला था आपको इतना ऑप्शन के, आपका सेटलमेंट उसके बाद EMI वगैरह का ऑप्शन, इतना कुछ आपका बजट के हिसाब से EMI का ऑप्शन इतना कभी बोला था क्या आपको किसी ने? बोला नहीं था, लेकिन उसके अलावा आप और क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकोगे, बस ऑप्शन ही तो रहेगा। पर ऑप्शन भी क्या है, ऑप्शन भी पेमेंट के थ्रू ही है ना। हाँ तो कम से कम है ना सर, जितना आप कर सकते हो ऑप्शन, वो ऑप्शन बता रहा हूँ ना सर, ऐसा तो नहीं कि इम्पॉसिबल है, मैंने आपको बोला 20,000 वन शॉट में भरो या ऐसा कुछ करो, ऐसा करो जो कि आप नहीं कर पाओगे, आप कंडीशन जो बता रहे हो उसके अकॉर्डिंग। तो ये ऑप्शन देखो, ऑप्शन किस टाइप का ऑप्शन है सर, ऑप्शन ऐसा दिया जा रहा है जो आप कर सकते हो अगर करना चाहे तो। इंटेंशन रहते ना, तो बस करना चाहे इंटेंशन आप, अरे इंटेंशन तो ये मान के चलो, इंटेंशन तो पूरा इंटेंशन है, पर लेकिन आप अकेले नहीं हो ना, वही बता रहा हूँ। मेन तो क्या मल्टीपल लोन है।
अगर आप अकेले आपने होते बताया सर, नहीं तो समझ नहीं मल्टीपल रहेगा। लोन है, मल्टीपल कार्ड है, सबका पेंडिंग चल रहा है, लेकिन शुरुआत करने के लिए एक मौका मतलब जो रहता है ना, मैं ये बोल रहा हूँ इंटेंशन वाली बात। बात जब होती है, जैसे आप अगर सिंगल पर्सन होते और सिंगल जी। क्रेडिट कार्ड होता तो अपन उसको कर सकते थे, लेकिन अभी मैं तो इसलिए अगर नहीं कर ये पाऊंगा हाँ, क्योंकि अभी मेरे पास में सिर्फ बहुत सारे जनों के हैं, ऐसी बात नहीं कि आप अकेले ही हो। हम्म, यहाँ तक कि इवन ये मान के चलो आप पर्सनल लोन के करीबन एक एक दो EMI दी हुई है और हाँ, उनका भी पेमेंट नहीं दे पा रहा हूँ। अब सोचो आप। ठीक है। तो अभी आप आपके हिसाब से मतलब क्या, फिर अगर पेंडिंग रहेगा तो किसी का नहीं करोगे, ऐसे चलता रहेगा? हाँ तो अभी तो किसी का नहीं कर पा रहे ना सर। तो एक साथ तो कब कैसे करोगे फिर आगे? देखो अभी तो ये मान के चलो, समय मैं आपको क्या बताऊँ क्योंकि कोर्ट की तरफ से है तो मैं आपको इसलिए समय भी नहीं बता सकता समझा नहीं सर। क्योंकि अब कोर्ट पता नहीं कब क्या वो मैडम पकड़ाएगी, कब क्या होगा, ये वाली बात है। देखो सर, मेरे को ये ऑप्शन बताया ऑलरेडी आपको मैंने, क्योंकि मेरा काम का लास्ट स्टेज का आपका केस का, उस हिसाब से मुझे आपसे अकॉर्डिंग बात करना था कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मुझे आपको सॉल्यूशन देना था, जैसे मैंने अपना काम कंप्लीट किया। अगर आपको लगता है तो आप मुझे बता सकते हो, नहीं लगता है तो फिर आगे पर्सनली में हैंड ओवर कर देता हूँ, ऐसा रहता है सर। ठीक ठीक मैं सर, किसी ठीक के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ सर, तो आपको वही चीज़ बता रहा हूँ जो है कर। ठीक है सर। हाँ, तो अगर बता दीजिएगा, और अगर रहेगा तो शाम तक मुझे मैसेज कर सकते हैं कि अगर होता है कुछ पॉसिबिलिटी है, कुछ चाहिए आपको आपकी बजट के हिसाब से, तो आप मुझे बता सकते हैं। नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं सर, फिर आगे जो भी ऑफिसर रहेंगे विजिट करेंगे, आपसे बात करेंगे, उनसे बात करोगे आप। ठीक ठीक। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। तो दोस्तों आपने रिकॉर्डिंग सुनी है किस प्रकार से मुझे मेरी जानकारी तो ले रहा था, जिसको मेरे बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। हालांकि ये मेरा व्हाट्सएप पे भी मुझे लगातार मैसेज कर रहा था, तो मेरा ऑटो रिमाइंडर वाला मैसेज भी इसके पास में जा रहा था, लेकिन इसको वो चीज़ समझ में नहीं, तो इसने फिर मुझे दूसरे नंबर पर कॉल करना चालू किया। तो जब मैंने इससे बात करी, इसको मैंने सारी चीज़ें मेरे बारे में बताई, तो लेकिन इसको समझ में नहीं आ रही थी जिस प्रकार आपने रिकॉर्डिंग सुनी है। इस रिकॉर्डिंग के बाद में इसने मुझे फिर 2 दिन बाद कॉल किया था, उसकी भी रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनूंगा। जब मैंने इसको बोला कि सर आपको लग रहा है कि आप लीगल एक्शन करना चाहते हो तो आप लीगल एक्शन करिए ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आप क्यों मुझे बोल रहे कि नहीं आप EMI में कर दो, आप ये कर दो, ये आपको मजबूर कर देते हैं कि हम आपको इतने सारे ऑप्शन दे रहे हैं, आप वन शॉट में नहीं क्लियर करना चाह रहे तो आप सेटलमेंट कर लीजिए, सेटलमेंट नहीं करना चाह रहे तो आप उस पर EMI कर लीजिए, आप आपके अनुसार EMI बनवा दीजिए। तो दोस्तों यही होता है, आपको बिल्कुल इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पैसा होगा तभी तो आप पैसा देंगे ना, इन्हें तो कहाँ से ला के पैसा देंगे? अगर अगर पैसा तो पहले दे देते, आप क्यों नहीं भर देते पैसा? पैसा अगर अपने पास में होता तो अपन तो पहले ही दे देते ना, अपन आज ये नौबत थोड़ी ना आती। तो दोस्तों यही होता है, जानकारी होनी चाहिए। सेटलमेंट के लिए भी ऐसा कोई हुआ नहीं कि सेटलमेंट के लिए आपको ऑप्शन दे रहे तो आपको करना ही है। लीगल एक्शन लेने की बात कर रहे हैं तो लीगल एक्शन लेने, जो भी होगा समझेंगे, जहाँ पे आप बोलोगे वहाँ पे जाके हम बात करेंगे। तो दोस्तों यही मैंने बात इनको नेक्स्ट वाले वीडियो में भी बोली थी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद है प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट से जरूर कीजिए, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों पैसा तो प्लीज इनका पूरा पैसा दे दो, नहीं तो स्वस्थ रहो मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। जय हिंद, जय भारत।